नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि डीब्रेड के बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त इन्होंने डॉलीगंज और मिनीबे चौक के बीच में जो है ट्रैफिक को दोनों साइड रोक दिया है और दोनों साइड आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाए कि दोनों साइड जो है गाड़ियाँ का लाइन देखेगा। गाड़ियों का लाइन जो है दोनों साइड रोड के यानी कि दोनों दोनों लेन में जो है दोनों लेन में रोड के दोनों लेन में ट्रैफिक बहुत दूर दूर तक जो है ट्रैफिक है। और अभी आप देखिए मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं आपको कि किस तरह से पुलिस ने जो गाड़ियों में बच्चों को भरा है उन बच्चों को बाहर निकाला है। इन्होंने गाड़ियों में जो बच्चों को भरा है उन बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं और बच्चे जो है इस वक्त पूरी तरह से जो है ट्रैफिक को रोक दिया। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इन बच्चों ने नॉर्थ रिफ के सामने जो है एक बैरिकेड ये बच्चे तोड़ रहे थे। पुलिस ने वहाँ बैरिकेडिंग कर रखी थी, उसको तोड़ रहे थे और अभी यहाँ पर आकर जो है ये इन्होंने पूरी तरह से गाड़ियों को रोक दिया है और अभी ये बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं और हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर मतलब अभी ये आगे क्या करना चाहते हैं और कुछ बच्चों से भी हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है और इन बच्चों की अभी क्या समस्या है। क्योंकि लास्ट बार इन्होंने सीएस साहब से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद ये बच्चे एग्री हुए थे कि सीएस साहब जो है इनके साइड हैं और इनके लिए वो सीएस साहब ने बोला था कि वो काम करेंगे। तो हमको देखना है कि आगे बच्चे क्या करते हैं। ये बच्चे अब बच्चों ने एक साइड का जो है ट्रैफिक को जाने दिया है, यानी कि मिनीबे से भातू बस्ती की तरफ अभी जो है ट्रैफिक शुरू हो गया है और दूसरे साइड के लोग भी इसी सेम लेन में इस वक्त एंटर कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे यू टर्न के लिए स्पॉट बना है उससे दूसरे तरफ के लोग भी सेम लेन में एंटर कर रहे हैं और बच्चे जो है इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस गाड़ी में कुछ बच्चों को भरा गया था डॉलीगंज से और इन बच्चों ने बाहर निकाल लिया पुलिस गाड़ी से। और अब आप आगे देखते रहिए कि ये बच्चे क्या करते हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे कहाँ जा रहे हैं और ये कहाँ जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। पुलिस बल भी जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। जो है चल रहे हैं। तो कहाँ लेके जा रहे हैं सर अभी स्टूडेंट्स को और आज इतना ये वायलेंस का मतलब ये वायलेंट क्यों हो गया सर स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था? पहली बात तो स्टूडेंट्स वायलेंट नहीं हुए हैं और स्टूडेंट्स को मैं लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट्स का समर्थन करता हूँ एबीवीपी के तरफ से। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक वायलेंट होने का सवाल है, स्टूडेंट वायलेंट नहीं हुए। जब हम लोगों ने इंटीमेशन दिया था कि हम लोग बिना स्लोगन लगाए पीसफुली मार्च करेंगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, हम लोगों ने एसएचओ पहाड़गांव, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सेक्रेटरीट, तो एसएचओ अबरडीन, डीसी सर को और सीएस सर को इंटीमेशन दिया। उस इंटीमेशन के बाद भी आईआरबीएन और अंडमान निकोबार पुलिस ने स्टूडेंट्स को ब्लॉक करने का कोशिश किया। हम लोग बहुत ही पीसफुली तरीके से बिना अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, बिना ये स्थिति क्रिएट करे जाने का सोच रहे थे, मगर उसके बावजूद भी पुलिस ने 2 लेयर बैरिकेडिंग कर दिया और बस को तिरछा करके रोड के बीच में खड़ा कर दिया। और ये हमारा इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये स्टूडेंट्स का अपना विल है कि वो लोग पुलिस के साथ रिटेलिएट करके अभी आगे बढ़ रहे हैं और एबीवीपी उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि हमारा डिसीजन है, हम इनके साथ चल रहे हैं, हम भी इन स्टूडेंट्स के बीच में से ही एक उनके पार्ट है। और सर अभी आप लोग सेक्रेटरीट जाके सीएस सर को जो आपने मेमोरेंडम बनाया है या जो भी आपने अपना रिप्रेजेंटेशन बनाया वो देना चाहते हैं? जी, वो रिप्रेजेंटेशन हम देना चाहते हैं बहुत बड़े पीसफुल तरीके से। और सर को जाकर के हमारा इतना प्लान था कि सब जाएंगे और बाकी सारे स्टूडेंट सामने रुकेंगे, केवल 3-4 रिप्रेजेंटेटिव अंदर जाएंगे, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से वो जा करके वो डिमांड्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनके हाथों थमाएंगे। मगर जैसा कि स्थिति आप देख रहे हैं, इस तरह की स्थिति क्रिएट होने के बाद इसीलिए स्टूडेंट्स इतने अभी आक्रोशित हो गए और तब भी इतने आक्रोशित होने के बावजूद भी किसी ने अब तक कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है और कानून का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। पुलिस ने रिटेलिएट करने का कोशिश किया, 3-4 लोगों को बस के अंदर डाल भी दिया
मगर किसी ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की नहीं की, किसी ने पुलिस को हाथ नहीं लगाया और बैरिकेड को डैमेज नहीं किया गया। बैरिकेड में जो रस्सियाँ बंधी थी उसको हम पार करके हम लोग आगे बढ़े हैं, मगर बैरिकेड्स को कोई डैमेज नहीं किया। बैरिकेड को हम लोग रोड में सुला करके उसके ऊपर से सभी स्टूडेंट्स पार हुए और ये स्थिति क्रिएट नहीं होती अगर बैरिकेडिंग नहीं किया जाता। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही कहना चाहती है कि जल्द से जल्द इन स्टूडेंट्स का जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए और स्टूडेंट्स के डिमांड के अनुसार उत्पल शर्मा जी को प्रिंसिपल के पोस्ट से हटाया जाए और हटाने के साथ साथ जो नया प्रिंसिपल आएगा वो प्रिंसिपल का पूरा ध्यान सबसे पहले इन 17 कंडीशंस पर जाए और ये कंडीशन जल्द से जल्द पूरा हो और एक बाकायदा एक लीगल और एक कानूनन एफिलिएशन लिबरेट को मिले, एग्ज़ाम्स हो और सबको वैलिड डिग्री और सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड हो। तो इस वक्त अभी हम जो है जंगली घाट में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दोनों साइड का ट्रैफिक दिखा है। ट्रैफिक जो है यहाँ पर जाम हो गया है और बच्चे इस वक्त जंगली घाट पे मार्च कर रहे हैं, जा रहे हैं सेक्रेटरीट की तरफ ताकि सीएस को अपना जो मेमोरेंडम है या उन्होंने जो भी रिप्रेजेंटेशन बनाया है वो दे सके। तो बच्चों ने थोड़ी देर बाद पहले हमको ये बताया कि वो आज पीसफुली एक सिंगल लाइन में एक रैली की तरह यानी कि मार्च करना चाहते थे और सेक्रेटरीट जाना चाहते थे, अपना ज्ञापन सीएस को सौंपना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए जो है एक इंटीमेशन भी दिया दोनों पुलिस स्टेशन में, पीएस पहाड़गांव और पीएस अबड़ीन में। पर जब इनका टाइम आया इनको रिप्रेजेंटेशन देने का तो इन्होंने जब ये निकले वहाँ से रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तो इनको जो है वहीं पे नॉर्थ रिफ होटल के सामने जो है रोक दिया गया, वहाँ पे बैरिकेड डाल के दिया गया जिससे जो है काफ़ी एग्रेसिव हो गए बच्चे। काफ़ी एग्रेसिव होने के बाद उन्होंने बैरिकेड भी तोड़ने की कोशिश की और वहाँ पर जो है काफ़ी एग्रेशन दिखाया, जिसके बाद वो आए और स्कूल डॉलीगंज और मिनी बे के बीच में रोड ब्लॉक कर दिया। तो अभी इस वक्त हम जो है गोलघर पेट्रोल पंप के सामने हैं और बच्चे मार्च करते हुए गोलघर तक पहुंच गए हैं। गोलघर चौक में जो है भारी पुलिस बल की मौजूदगी है और बच्चे मार्च करते हुए इस वक्त सेक्रेटरीट की तरफ जा रहे हैं और गोलघर में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है बैरिकेडिंग कर रहा है इन बच्चों को रोकने के लिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने दिखाए जो है बैरिकेडिंग हो रहा है गोलघर में ताकि इन बच्चों को रोका जा सके और पीछे दिखाए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बच्चे किस तरह से बैरिकेडिंग को देखकर जो है उत्तेजित हो रहे थे और भाग रहे थे और इनके लीडर्स ने इनको रोका कि नहीं इस तरह भाग कर मत जाओ और बच्चे जो है मार्च कर रहे हैं और मार्च करते हुए जो है ये गोलघर पहुंच गए हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से बच्चे भाग कर जा रहे हैं। देखिए किस तरह से बच्चे भाग कर जा रहे हैं आप देखिए और इनकी कोशिश रहेगी कि बैरिकेड को तोड़ना, इन बच्चों की कोशिश रहेगी कि बैरिकेड को तोड़ना, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में ही जा रहे हैं, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में जा रहे हैं और कई बच्चे जो है कई बच्चे जो है साइड से निकल गए हैं। कई बच्चे हमको तो जाने का आप हेलो बच्चों को जो है रोका जा रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरह से बच्चों ने बैरिकेड तोड़ दिया। देखिए किस तरह से बच्चों ने बैरिकेड तोड़ दिया। पुलिस का कोई भी स्टेप यहाँ पर कोई काम नहीं आया और बच्चों ने बैरिकेड तोड़ दिया और वो सीधे आगे बढ़ने लगे और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं बैरिकेड तोड़ के। पीछे मैं अपने कैमरा को कहूँगा देखिए किस तरह से बच्चे बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ गए और यहाँ पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी होते हुए भी जो है कोई काम नहीं आया और बच्चों ने बैरिकेड जो है तोड़ दिया और अब ये आगे मूव कर रहे हैं। अभी आगे मूव कर रहे हैं और पुलिस भी जो है आगे मूव कर रहा है कि इनको आगे रोका जा सके। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है अफरा तफरी अभी मची हुई है क्योंकि बच्चों ने ये बैरिकेड को भी इजीली जो है पार कर दिया और ये अब आगे बढ़ रहे हैं।
और इनको जाना है सेक्रेटरीट की तरफ। बच्चों का कहना है कि वो पीसफुली जो है मार्च करना चाहते थे, पर उनको डॉलीगंज में बैरिकेड डालकर रोका गया, जिसकी वजह से जो है वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने बैरिकेड तोड़ के इस तरह का उनको कदम लेना पड़ा कि इतनी भारी मात्रा में रोड ब्लॉक करते हुए वो आगे सेक्रेटरीट की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं पुलिस को। पुलिस जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बच्चों का रूट डिसाइडेड नहीं है कहीं भी किसी भी तरफ। और बच्चों ने देखिए रोड रोक दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बच्चों ने गोलघर के जंक्शन में जो है ट्रैफिक रोक दिया है पूरे। मैं कैमरामैन को कहूँगा अच्छे से दिखाए। बच्चों ने है जो है गोलघर के बीच चौराहे में जो है ट्रैफिक रोक दिया है। ट्रैफिक रोकते हुए ये जो है यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी उन्होंने एक तरफ की जो ट्रैफिक है, एक तरफ की ट्रैफिक को छोड़ दिया है और वो बस एक तरफ यानी कि गोलघर से बाज़ार जाने वाले जो लेन है उस लेन का ट्रैफिक को रोक रहे हैं। रोक कर वो यहाँ पर बैठ गए हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आगे आए, आगे आके दिखाए कि बच्चे यहाँ पर जो है बैठ गए थे। अब वो जो है आगे अपनी शायद मार्च में निकलेंगे। और पर यहाँ पर भीड़ बनाकर वो उन्होंने एक लेन का जो है ट्रैफिक अभी रोक के रखा हुआ है। और पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की थी गोलघर जंक्शन पे, वो बैरिकेडिंग कोई काम नहीं आई। बैरिकेडिंग देखकर बच्चे और भी आक्रोशित हो गए और उन्होंने पूरा का पूरा बैरिकेडिंग तोड़ दिया और कोई पुलिस वाला जो है उनको नहीं रोक पाया। और अभी ये बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और उत्पल शर्मा के खिलाफ जो है नारा लगा रहे हैं। जो इनके प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ नारा लगा रहे हैं। देखिए बच्चे जो है और आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे जो है और आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते अभी सेक्रेटरीट की तरफ मूव करेंगे। पर ये अब गोलघर से बाज़ार की तरफ जा रहा है और वहाँ से शायद ये सेक्रेटरीट जाएंगे। तो आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से ये बच्चों का मार्च चल रहा है। सेक्रेटरीट जाकर सीएस को एक जो है ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, एक मेमोरेंडम सौंपना चाहते हैं। हमारे पीछे जो है आप देख सकते हैं डी ब्रेड के बच्चों ने अभी रोड ब्लॉक कर रखा है। हम इस वक्त सेक्रेटरीट गेट के पास हैं और डी ब्रेड के बच्चे जो है सुबह से ही यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि सुबह ये बच्चे डी ब्रेड के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद ये सेक्रेटरीट आना चाहते थे। और जब ये सेक्रेटरीट आ रहे थे तो पुलिस ने होटल नॉर्थ रीफ डॉलीगंज के वहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी थी। उस बैरिकेडिंग को देखकर बच्चों में जो है काफ़ी आक्रोश आ गया और वो वहाँ पर पुलिस का बैरिकेडिंग ज़बरदस्ती क्रॉस करने लगे। और उसके बाद वहाँ से डॉलीगंज से वो आए और वो डॉलीगंज चौक और मिनी वे के बीच में जो है एक जगह पर उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया और ट्रैफिक दोनों साइड से ब्लॉक कर दिया। जिसके बाद जो है बच्चे वहाँ से आगे बढ़े और चल के वो यहाँ पर सेक्रेटरीट तक आए। तो हम आपको आगे उन सब इमेजेस दिखाएंगे जहाँ पर बच्चों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा और यहाँ सेक्रेटरीट तक पहुँचे। तो जगह जगह बच्चों ने जो है ट्रैफिक रोका और जो है लोगों को भी काफ़ी परेशानी हुआ इस वजह से। और बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि उत्पल शर्मा जो है वो रेजिग्नेशन दे। इनका सबसे बड़ा डिमांड वही है। तो अभी एबीवीपी के 2 लीडर्स और 2 स्टूडेंट्स जो हैं सीएस से मिलने गए हैं और उनको सीएस से मिलने जाकर भी ऑलमोस्ट जो है 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, अब तक वो वापस नहीं आए। और आपको बता दें जब ये बच्चे यहाँ पर आ रहे थे, जब ये बच्चे वॉक कर सेक्रेटरीट की तरफ आ रहे थे तो IPNT पार्किंग के आगे, जो IPNT में पार्किंग है उसके आगे वहाँ पर कुछ बच्चों के ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ, ऐसा बच्चों ने बताया। और कुछ बच्चों को जो है उठाकर पुलिस अपने बस में डालकर लेके चली गई और जिसकी वजह से बच्चे और भी एजिटेटेड है और डिमांड कर रहे हैं उनके जो साथी हैं जिनको लेके जाया गया है पुलिस के बस में
उनको वापस लेके आ जाए। और बच्चे अभी नारा लगा रहे हैं उत्पल शर्मा जी को जेल में डालने के बारे में। और जो स्टूडेंट डेलीगेशन गया है 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया है, उससे भी ज़्यादा हो गया समय, लेकिन अभी तक वो डेलीगेशन वापस नहीं आया है। इसीलिए जो है बच्चे और भी ज़्यादा एजिटेट कर रहे हैं। तो हम आपको इमेजेस दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चों ने डॉलीगंज से पूरा मार्च करके सेक्रेटरीट तक आए और बीच बीच में जहाँ जहाँ भी बैरिकेडिंग लगाया गया बच्चों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा। और जो है कई जगह पर ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम हो गया, रोड भी जो है ब्लॉक हो गया था इन बच्चों को के यहाँ तक मार्च करने आने से। तो अभी ये फिर से इन्होंने जो है रोड ब्लॉक कर दिया। ये वीआईपी रोड है और हम इस वक्त सेक्रेटरीट के गेट के पास है और बच्चों ने रोड ब्लॉक कर दिया है और रोड ब्लॉक कर यहाँ पे बैठे हैं। तो अभी जो डेलीगेशन है जो गया था वो भी वापस आ गया है। सिद्धांत राय शर्मा जुड़े हुए हैं जो कि एबीवीपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है। तो सर शाम के ऑलमोस्ट 6:30 बज गए हैं, सुबह से जो है आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो और आज डॉलीगंज से यहाँ तक मार्च करके भी आए। रास्ते में आपको कई सारे बैरिकेड्स को भी पार करना पड़ा, स्टूडेंट्स को एग्रेशन दिखाना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और कुछ आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो साथी थे उनको पुलिस पकड़ कर भी ले गई और ऐसा भी एलिगेशंस लगा है कि कुछ लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ उस टाइम पे। तो सर क्या चल रहा है? अभी 6:30 हो गया, अब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, तो आगे क्या उम्मीद है आपको? और आप जब अंदर गए थे सीएस साहब से मिलने के लिए, सीएस साहब से तो आपने बताया मुलाकात नहीं हुई, तो जिस किसी से भी अब मिले तो क्या बात हुई? क्या आप सेटिस्फाइड है इस पूरे मामले में और आगे स्टूडेंट्स अभी क्या चाहते हैं? देखिए, बात ये है कि अभी ये रिप्रेजेंटेटिव्स का डील करने वाला मैटर नहीं है, क्योंकि एबीवीपी 2018 से ये मैटर में लगा हुआ है और एबीवीपी 2018 से स्टूडेंट्स को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब वो समय आ गया है 2018 के बाद कि स्टूडेंट्स जाग गए और अभी सब स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि क्या मैटर है। एफिलिएशन का मैटर हो, एमएसबीटी का मैटर हो, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का मैटर हो, या तो उत्पल शर्मा सर के का करप्शन और जो उनका एलिजिबिलिटी इसका मैटर हो, तो ये अभी सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। और क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है और सभी सोचने में कंपैटिबल है, तो इसीलिए मैटर ये होगा कि अभी सब स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि उनके सामने आए और बात करें और इस बारे में सबको एक साथ एड्रेस करें। आज हम जब गए थे तो सीएस सर से मिलने, तो सीएस सर तो पहली बात मिले नहीं है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स के अंदर और गुस्सा है कि सीएस सर क्यों नहीं मिले हैं। दूसरा ये है कि सीएस सर नहीं मिले हैं मगर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो मैम है वो मिली है और हमारा लगभग 3 घंटे तक का बात हुआ है। 3 घंटों तक का हमने बात किया है, डॉक्यूमेंट्स दिखाया गया है। तो उसमें से उनका ये बोलना है कि कई सारी चीज़ों पे वो तैयार है कि वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से बात करेगी। जैसा कि एक डिमांड स्टूडेंट्स का ये था कि केस विड्रॉ करें, केस को वापस लिया जाए। इस मैटर में उनका ये बोलना था कि वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से बात करेंगी और यूनिवर्सिटी से ये आग्रह करेगी कि वो केस लेने को तैयार है, यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। और जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि वीसी सर अंडमान के दौरे में भी आएंगे ये इमरजेंसी के सिचुएशन को देखकर, तो आगे हो सके तो हम वीसी सर से भी एक बार मिलेंगे एबीवीपी के तरफ से। बाकी छात्रों का जो अभी ये प्रदर्शन हो रहा है, सुबह 7 बजे से लेकर के केवल उन्होंने शायद नाश्ता भी नहीं किया होगा, उसके बाद अभी 6 बजने का समय हो गया है, शाम हो चुका है, अभी तक स्टूडेंट्स वहाँ से जमा होकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका एक ही कंसर्न है कि उनका जो ये चाहे वो पौंडीचेरी का एफिलिएशन हो, 17 कंडीशंस को पूरा करने का हो, और सबसे मेन और सबसे जेन्युइन जो स्टूडेंट्स का ये मांग है कि प्रिंसिपल उत्पल शर्मा को टर्मिनेट किया जाए। उनका जो करप्शन चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं, ये करप्शन चार्ज को मद्देनज़र रखते हुए, और डीब्रेट में जो उन्होंने ये क्योस क्रिएट किए, ये क्योस अभी जो हो रहा है जो स्टूडेंट्स के अंदर में दिख रहा है, क्योस का एक ही कारण है उत्पल शर्मा जी। ये जो व्यक्ति है, ये कुछ झमेला करने वाला ये जो व्यक्ति है, इसे जल्द से जल्द हटाया जाए और एक ऐसा प्रिंसिपल लेकर आए जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान ज़्यादा ना देकर स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को और एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। एजुकेशन सेक्रेटरी मैम से जब हमारा बात हुआ तो हमने कई सारा इस प्रकार का मुद्दा भी उनके सामने डायरेक्ट बोला, पॉइंट टू पॉइंट, कि इस व्यक्ति को हटाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स का फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस ये व्यक्ति खो चुका है।
तो इसीलिए हमने कहा कि इस व्यक्ति को हटाया जाए। आपको जितना जांच करना है, जो कुछ भी आपको देखना है, CAG रिपोर्ट हो गया, जो ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है, जो आपका दूसरा एलिगेशंस हो गया। मैंने ट्वीट भी किया था अपने ट्विटर अकाउंट में एक पुराना 2015 का आर्टिकल, जिसमें उनका सोवटेक और वो जो स्पेशल सेक्रेटरी IT के पोस्ट में बैठे हैं, उससे रिलेटेड उनके ऊपर कुछ करप्शन चार्जेस था। वो सब का मैंने बात किया और मैं वो सभी इनको प्रोवाइड करने के लिए भी तैयार हूँ। इस बात पे चर्चा हो और जो उनका एलिजिबिलिटी है, जैसा कि उन्होंने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर आया है कि वो एलिजिबल है। कोर्ट का ऑर्डर आया है, चलो कोर्ट तो झूठ कुछ वो करेगा नहीं। तो मैंने ये डिमांड किया कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आया है तो वो हमें क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। आपका कोर्ट का ऑर्डर, जो कोर्ट का जो जजमेंट है, वो तो आप दिखाएंगे, मगर जो एनेक्सेस में जो उनका सर्टिफिकेट्स होता है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का वगैरह जितना भी उनका PhD सर्टिफिकेट्स है, वो सभी सर्टिफिकेट्स स्टूडेंट्स के सामने लाए, पब्लिक करें। अभी वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ये कहा जो फाइनल हुआ कि वो स्टूडेंट्स के साथ में बैठने को तैयार है। तो क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ रोड से उठ करके उनके साथ रूम के अंदर में, मतलब एक ऑडिटोरियम के अंदर में बैठ करके उनसे बात करें, तो क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट एक स्टेप आगे रखें, तो स्टूडेंट्स के तरफ से हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक स्टेप आगे रखें और सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एड्रेस करें। मगर उनका ये कहना है कि वो डिप्लोमा, डिग्री और LE लैटरल एंट्री के स्टूडेंट्स को अलग अलग से एड्रेस करेगी, जो स्टूडेंट्स अभी नहीं मानते। स्टूडेंट्स को अपना प्रॉब्लम क्लियर है, स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम्स को आपस में डिस्कस कर चुकी है और क्योंकि स्टूडेंट्स अभी यूनाइटेड है तो वो सभी एक साथ सुनेंगे। मैंने एक कंडीशन ये रखा है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि अगर आप मिलना चाहते हैं स्टूडेंट के साथ इस तरह, तो बाद में वापस से आप लोग पीछे ना हटे, क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें कुछ बोलता है कि हम ये करेंगे, हमें कुछ एक बताता है, मगर बाद में पीछे हट जाता है, तब स्टूडेंट्स का गुस्सा और बढ़ जाता है। तो ये चीज़ वापस रिपीट ना हो, इसीलिए मैंने पर्सनली उनसे ये एक रिक्वेस्ट किया कि जो भी अगर इस तरह का ऑर्गेनाइज होगा सभी स्टूडेंट के साथ में बैठ करके, जब सेक्रेटरी मैम सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में ये सबको एड्रेस करेगी, तो वो इन कैमरा हो और आप जैसे जो जिम्मेदार मीडिया है, ये मीडिया को वहाँ पे आने का मतलब परमिशन मिले, क्योंकि इन कैमरा है तो केवल एडमिनिस्ट्रेशन का कैमरा नहीं होगा। हम क्यों वो हमें क्यों प्रोवाइड करेंगे और हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वहाँ पे डिस्कशन हमें प्रोवाइड करेंगे। तो हर कोई को वहाँ पे कैमरा यूज़ करने का परमिशन हो स्टूडेंट में, और क्योंकि सभी को लाया नहीं जा सकता, आप जैसे जितने भी यहाँ के मीडिया हाउसेस हैं उनके सामने मैटर डिस्कशन हो और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से आएगा वो इन कैमरा उसको डील करेंगे, तो बाद में वो अपने बातों से पीछे भी नहीं हट पाएंगे और स्टूडेंट्स का जो डिमांड है वो भी खुलकर और उभर कर सामने आएगा। क्या बताया आपको, सर्टिफिकेट मैंने इनको दिया है जिसमें MSBT का सेक्रेटरी सर्टिफाई करता है कि ये 2 कॉलेज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से इनका क्वेश्चन है सर, क्योंकि ऑन पेपर तो MOU है, मगर वो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन? सर 2 साल से मेरा जो 2 साल से नुकसान हुआ, जो मैं एग्ज़ाम लिख नहीं पाया, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? सबसे पहले डिप्लोमा से बात करिए। सर डिप्लोमा से आया करके मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ सर डिप्लोमा से आया करके मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ सर। तो उसमें जो है रेगुलर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। MSBT का जो एफिलिएशन का आप लोगों का डाउट था कि एफिलिएशन गलत है, वो मैं बता दूं कि वो एकदम सही है। फाइल मैंने इनको दिखा दिया और आप लोगों को मेरा क्वेश्चन क्या है सर, आप समझेंगे मेरा क्वेश्चन। हम MSBT से यहाँ से डिप्लोमा किया, हम डिप्लोमा करने के बाद जब हम डिग्री ज्वाइन करते हैं तो डिग्री पॉन्डिचेरी ये क्यों बोलता है कि MSBT लीगल नहीं है? सबसे पहले जहाँ तक पहले MSBT पर आप आइए, MSBT का डिग्री कम्प्लीटली लीगल है, वो लिख के भी देने के लिए तैयार है और वो जो सर्टिफिकेट देते हैं सर पौंडीचेरी में क्या प्रॉब्लम है सर? पौंडीचेरी में क्या प्रॉब्लम है? तो मतलब पौंडीचेरी क्यों नहीं हो रहा है सर? ठीक है, तो पौंडीचेरी में इतना बड़ा कुछ बोल रहे तो सही होगा। उनका स्टैंड गलत है इस मामले में, और इसी मैटर पे हम लोग कोर्ट भी लेके गए हैं। इसका स्टैंड 2 साल से गलत हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन इसके पीछे कुछ नहीं करता। कोर्ट 2 साल से मेरा 25 पेपर नहीं हुआ, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कोर्ट करता। केस में वो भी मैटर है आप लोगों का कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो MSBT, क्योंकि वो स्टेट ओन्ड है, एक
स्टेट की सेंट्रल की एक यूनिवर्सिटी दूसरे स्टेट के किसी बोर्ड के सर्टिफिकेट को गलत नहीं बोल सकता है। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गलत नहीं बोल सकता है। वो कोई प्राइवेट नहीं है, दैट इज स्टेट ओन्ड। तो सर ये सब छोड़िए, आप बोल रहे हैं एमएसबीटी सही है, सही है। तो मैं प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहा हूँ? हाँ? मैं प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहा हूँ? अब जहाँ तक वो लेटरल एंट्री वाला इशू है, लेटरल एंट्री वाला इशू मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो 22 अगस्त का जो ऑर्डर था ऑनरेबल कोर्ट का, हाँ, डिवीजन बेंच का, उन्होंने क्लियर किया कि सबको एग्जाम देने के लिए का परमिशन उनको हर हाल में देना है विदिन 10 डेज। उसमें वो टेक्निकल ग्लिच लगा के अनक्लैरिटी को लास्ट लाइन को जोड़ के इफ वाला जो लाइन था उसको उसके आधार पे केवल 27, पहले ये प्रॉब्लम 327 बच्चों का था, उसको हम लोगों ने कम करके केवल 27 बच्चों तक लाया। और मैं बता दूं कि कल सर 27 बच्चों का नहीं हुआ सर, अभी फर्स्ट ईयर का भी नहीं हुआ सर, फर्स्ट ईयर का भी नहीं हुआ सर। रोका गया है केवल अभी। हाँ, नहीं उसमें मैं बता दूं सर, आज मेरा जो 25 पेपर नहीं हुआ, मेरे को हमारा जो 25 पेपर अगर कल को प्रॉब्लम सॉल्व भी होता है, वो 25 पेपर अगर लिखेगा तो पहले का तरह मार्क्स ला पाएगा। जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मेरे को नहीं मिला वो मेरे को कल मिलेगा। ये वाला प्रॉब्लम जो है इसको भी हम लोग इस मैटर सर 2 साल हो गया सर, 2 साल से प्रॉब्लम चलता है सर। आज की बात करें सर, आज कैसे बताइए सर, इतना पेशेंस कौन से बच्चा रखता है सर, बताइए आप। इस मैटर में भी बात करेंगे कि 15 दिन से ये मैटर चल रहा है। 27 पेपर जो हमको सॉल्व करना है स्टैगर मैनर में, कि आप लोगों को टाइम मिले। हमको पता है कि आगे बच्चा नहीं लिख सकता है, इसके मैटर पे भी हम और एक साल में 27 प्लस 12 पेपर 32। दोनों जन को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। बेटा वो जो आदमी वो ये नहीं है। ये बच्चा मैडम बच्चे आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं जो भी बच्चे ने लिए थे। अब तो कम से कम मतलब ये डिस्पर्स मेरे को गाली दिए सर दिया। आप लोग एक एक चीज बढ़ा भी बोला, बच्चा आने हम लोग तब से यहाँ पे है। सारे बच्चा गाड़ी में आ गए। बात करता, अरे सुनो, जो आदमी था ना जो सिविल ड्रेस में गाली दिया ना, सिविल ड्रेस मेरे को ये सर उठा, मेरे को 2 जन उठा के लेके गया, एकदम हवा में उठा के लेके गया। ये सर बोल रहा लेके जाओ, माँ का गाली दिया, बिल्कुल गलत असत्य बात बोल रहे हैं। बिल्कुल दिया। लाठी चलाया वाला व्हाइट से टी शर्ट में था। आप लोग अपनी डिग्री से पता नहीं कहाँ घूमते हो मैम। अरे सर, हम लोग तो डिग्री के लिए था, आप लोग घुमा दिए, आप लोग घुमाए। लाठी चार्ज कौन है? हम लोग किए, आप लोग घुमा रहे हैं, चोरी की बात कर रहे हैं। मेरे को गाली देते हैं, इसको उठाया गाली दिया, लाठी चार्ज किए, सब क्या कर रहे हैं? मैम यूट्यूब में वीडियो गिरा मैम, उसमें सारा वीडियो गलत है, बात सब कुछ डिलीट हो गया। हम 5 घंटा से बिना वॉशरूम किए गाड़ी में बैठा था। न्यूज़ 7 में था ना, उसमें सारा वीडियो था, पुलिस वाला गलत है, बात ये वाला वो डिलीट हो गया मैम। एक मिनट बोल रहे ले लेंगे, वो मुद्दा छोड़ दो, वो आप लोग कंप्लेंट दीजिए ना, कंप्लेंट दीजिए, हम इधर लाके क्या करेंगे? एफआईआर दो उसके नाम। अरे यही बोलते हैं एफआईआर दो बाबा, बच्चों एफआईआर लिखो। इसके लिए केस के लिए दौड़ो, इसका केस के लिए आप ना कानूनी तरीका से जाना चाहते हैं, ना सुन रहे हैं आप। अभी कोई नेता का काम नहीं कर लेंगे, नेता का रोल लोग जो बात कर रहे हैं ना सब निकल जाएंगे अपना अभी नहीं अरे सुनो यार, सुनो लास्ट बार मैं आई हूँ, बैठा के बात कराएंगे, डायरेक्टर से बात करें, डायरेक्टर भी बोले हाँ बैठक, और इससे आप ज्यादा अभी आ लो, अभी करो बोले से